दोस्तों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा के इस अंग में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बद्दवाल। ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप सभी को विदित होगा। हम आज एक बात ये कहना चाहते हैं आज के इस अंग में कि चाहे इंसान हो, चाहे देश के बारे में हो, देश की सत्ता के बारे में हो, शत्रु बोध आवश्यक है। शत्रु बोध होना आवश्यक है साथियों, इसकी पहचान भी आवश्यक है। अगर ये आवश्यक ना होगा तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अंतर कैसे समझेंगे साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ बता दिया है। जियो पॉलिटिक्स को बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे देश की जनता या हमारी जो सोच थी और शायद सरकारों की भी सोच थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। इससे पहले हम सोचते थे देखो दुनिया के अंदर जो है भारत का बहुत बड़ा डंका है और भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है आतंकवाद को कुचलने के लिए, क्योंकि कई ऐसे राष्ट्र हैं, बड़े बड़े राष्ट्र भी हैं, विकसित राष्ट्र भी हैं जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से ये स्थिति स्पष्ट आ गई। ऐसा लगता है कि भाई बड़े बड़े मुल्क जो है आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। हम सोचते हैं पाकिस्तान फंडिंग करता है, आईएसआई करता नहीं, बड़े बड़े मुल्क भी फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा आभास होता है। मतलब ये तो आपको भी सोचना, हमको भी सोचना है और देश की सरकार को भी सोचना है। ये आभास क्यों होता है? आप पॉलिटिक्स में देखो, अभी अमेरिका के द्वारा संचालित जो कोष है, मुद्रा कोष, वहां से लोन जो है पाकिस्तान को फिर दिया गया है, जबकि भारत सरकार ने कई बार पूरे विश्व पटल पर रखा है कि भाई ये आतंकवाद को फंडिंग करता है, पैसा फंडिंग में लगाता है। इसको देखते हुए भी जो है करोड़ों डॉलरों की फंडिंग फिर कर दी। समीक्षा कभी नहीं की, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, उसको लेना और देना भी नहीं है। वो चाहता है, अब यहाँ आप सोचो, वो चाहता है भारत ताकतवर ना बने, भारत शक्तिशाली ना बने किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो, चाहे वो सैनिक मामला हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी रूप में वो शक्तिशाली बने ही ना है इंडिया। क्योंकि कुछ देशों को हम सोचते हैं कि साहब देखो वर्तमान के अंदर अगर आप देखेंगे भारत एक उभरती हुई शक्ति है पूरे विश्व के अंदर। इसको रोकना बहुत, कई मुल्कों के बहुत जरूरी है। कुछ तो प्रत्यक्ष में है, कुछ अप्रत्यक्ष में, मतलब पर्दे के पीछे। जैसे प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि भाई चाइना बिल्कुल प्रतिरोधी है। चाइना को तो हर क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किसी न किसी रूप से कार्रवाई करते ही रहता है, किसी रूप में। लेकिन अब यहाँ आप जाके देखो अप्रत्यक्ष मतलब पर्दे के पीछे अमेरिका हमारा दोस्त है, मोदी जी का खास तौर पर ट्रम्प दोस्त है, लेकिन वो भी फंडिंग कर रहा है। अभी सुना है कि तुर्की को, जो तुर्की बोलते हैं, उसको अमेरिका कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दे रहा है और भारी भरकम शस्त्रों से सुसज्जित कर रहा है तुर्की को। तो उसका प्रयोग कहाँ होगा साथियों, सोचो आप। उसका भी प्रयोग भारत के विरुद्ध होने वाला है। चाइना, अमेरिका और तुर्की, ईरान, जो जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये सब भारत विरोधी हैं और भारत को किसी भी हालत में विकसित होने नहीं देना चाहते, आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये भी देखना है कि शत्रु बोधों से जो है सावधान रह के और इनकी हर क्षेत्र में इनकी रणनीति का बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स की तरह इसको समाप्त करना है, तभी चाणक्य नीति मानी जाएगी। और मोदी जी ने एक गोटी खेल दी है साथियों। मोदी जी ने वर्तमान में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो क्या है साथियों?
पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने, वो तो खाली एक मोहरा है, असली मोहरे तो अब आएंगे। इनको बेनकाब करने के लिए उसने एक कमेटी गठित की है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इस कमेटी का जो चेयरमैन है, आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, डॉक्टर शशि थरूर है इसके चेयरमैन। इनके नेतृत्व में जो है ये 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल यूएन में जाएगा और उनके हर देश को, हर राष्ट्र को पूरी तरह से समझाएगा कि भाई देखो, ये पाकिस्तान की करतूत है, ये फंडिंग की करतूत है, फंडिंग से ये नुकसान हो रहा है, टेररिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो कि एक बार अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय मेरे ख्याल से सन 94 की बात होगी, 1994, जिसमें कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिंह राव जी थे। उस समय के अंदर भी ये स्थिति थी, लेकिन नरसिंह राव जी जो बिल्कुल मतलब ये समझ के चलिए कि भारत के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े थे और उन्होंने भी इसी प्रकार का प्रतिनिधि मंडल बनाया था जिसका नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और यूएन के अंदर जिसमें कि विपक्ष के लगभग विपक्ष के जो शक्तिशाली है, सभी लोग हैं, शक्तिशाली जो भी नेता है, सबको इसमें शामिल किया गया और नेतृत्व शशि थरूर के द्वारा किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये चाल, ये जो ब्रह्मास्त्र मोदी जी ने करा है, और इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही बेहतरीन तौर पर होगा। और एक चीज़ और करना चाहता हूँ, क्योंकि समय कैमरामैन का हुआ है, कि इस लड़ाई में, इस परिधि में आप नॉर्थ कोरिया को मत भूलिएगा। भले ही दुनिया उसकी बुराई करती है, कुछ भी करता है, कुछ भी होता है अपने देश में कर रहा है, लेकिन वो भारत के एकदम विरोध में भी नहीं खड़ा है, बिल्कुल विरोध में भी नहीं खड़ा है। क्योंकि भारत ने, अगर आप पीछे के इतिहास को देखेंगे तो भारत ने कभी भी नॉर्थ कोरिया का किसी भी रूप में नुकसान नहीं किया है, किसी भी क्षेत्र में नुकसान नहीं किया है। इसलिए वो भी तटस्थ है और भारत के विरुद्ध भी नहीं है, अगर पक्ष में नहीं तो विरुद्ध भी नहीं है। इजराइल बिल्कुल पक्ष में खड़ा है, जो आप देख रहे होंगे। वहाँ के जो प्रधानमंत्री, पूरा देश भारत के साथ खड़ा है, पूरी जनता भारत के साथ खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से तकनीकी तौर पर जो हथियार हैं वो भी आ रहे हैं भारत के पास। और मैं बहुत बड़ी एक मतलब आपको सूचना ये देना चाहता हूँ कि इस युद्ध ने ये दिखा दिया, ये युद्ध ही समझिए आप, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, ये चालू है। इस ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया है कि भारत की ताकत, भारत के शस्त्रों की ताकत क्या है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर कई देशों से डिमांड आ रही है। ब्रह्मोस की डिमांड आ रही है, ठीक है, और आपके पिनाका की डिमांड आ रही है, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की डिमांड है। तो ये बहुत खुशखबरी है। और इससे कई जो है प्लांट भारत में, नए प्लांट शुरू हो रहे हैं, और जो कि मैं समझता हूँ आने वाले कल में बहुत मील का पत्थर साबित होंगे साथियों। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अगर हमारी बात से सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।